नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सोंधिया पुल की रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ। कौशाम्बी के पास बसे छोटे से गांव सोंधिया में एक पुराना पुल है। दिन में वहां से गाड़ियां, किसान और बच्चे गुजरते थे, लेकिन रात होते ही पुल सुनसान हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, आधी रात के बाद उस पुल पर कभी मत रुकना, क्योंकि वहां पायल की आवाज सुनाई देती थी। करीब 50 साल पहले की बात है। सावन का महीना था, चारों तरफ बारिश और तेज हवा चल रही थी। गांव का एक युवक रघुवीर शहर से देर रात लौट रहा था। उसने सोचा, पुल पार कर लूं, फिर घर बस पास ही है। जैसे ही वह सोंधिया पुल के बीच पहुंचा, उसे पीछे से छन 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 की आवाज सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत पुल के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था और पैरों में चांदी की पायल। रघुवीर डर गया। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर तक छोड़ दोगे? बारिश और तेज हो गई। रघुवीर ने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। वह उसके पास गया, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, उसने देखा कि औरत के पैर उल्टे थे। रघुवीर भागने लगा, मगर उसे लगा जैसे पुल कभी खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे से वही पायल की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। छन छन छन। अचानक उसे अपने दादा की बात याद आई। अगर कभी सोंधिया पुल पर डर लगे तो नदी की तरफ मत देखना। लेकिन डर के मारे उसने नदी की तरफ देख लिया। कहते हैं, नदी के पानी में उसे दर्जनों चेहरे दिखाई दिए, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा। सुबह गांव वालों ने रघुवीर को पुल के किनारे बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब उसे होश आया, उसने बस एक ही बात कही, वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद गांव में यह मान्यता फैल गई कि आधी रात को सोंधिया पुल पर एक अधूरी दुल्हन भटकती है, जिसकी बारात कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई। और आज भी बरसात की अंधेरी रातों में अगर कोई उस पुल से अकेले गुजरे तो उसे पायल की हल्की आवाज जरूर